कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो कोर्ट में वही अधिकारी बैठे रहते हैं जो पनिशमेंट देते हैं। जैसे भाई दिख रहा है, नक्सलवादी की तरह दिख रहा है ना शक्ल से, पर इसने देश की हिफाजत की थी 9 साल। उसके बाद इस भाई को अभी एक से लात मार दिया और एक कई दिन से आतंकवादी की तरह जिंदगी जी रहा है। उसे 15 लाख सैनिक है जिसके पेट पे लात मारी है। ये भाई दिख रहा है, ये अपाई के बेचारा चलने में असमर्थ है। इसका भी दर्द 11 साल देश की हिफाजत करने के बाद टूट चुका है, इसी देश की तरह बना दिया है। इसीलिए अभी हम सरकार को मंत्रालय में जा रहे हैं, कल निकल रहे हैं मंत्रालय में, और वहाँ पे हम एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेके पूछेंगे सरकार को हम किस देश के हैं, हमें बता दो। मैं वही सैनिक हूँ जो पाकिस्तान में देश के लिए 4 महीने सजा काटी थी। अभी मैं थक गया हूँ आंदोलन कर करके, इसलिए मैं अभी खुद कोर्ट को बताऊंगा कि हम देशद्रोही कर दे महाराज, ताकि हमें उधर ही मर गए। क्या करूँ अभी बताओ आप लोग। हम आज़ाद भारत में तो है, पर आज़ाद नहीं है, गुलाम है। हमारी जिंदा मीडिया हमारा दर्द नहीं दिखा रही है, ये सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। इसीलिए सब नेता के पास जा जाके थक चुका हूँ, एक भी नेता जिंदा नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर न्याय नहीं रहता है मंत्रालय में तो उधर ही हमें मार डालना, या तो फिर हम पाकिस्तान से चुड़िया लेके नेताओं के पास रख देंगे। ये ले लो भाई, क्या करूँ बताओ सर। आप भी मेरा दर्द खत्म हो नहीं रहा है, आप बताओ। सरकार जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, इस तरीके से हम विशाल आंदोलन करने वाले की जो पूरे भारत में कभी नहीं हुआ। सारे जवानों का आंकड़ा 15 लाख के ऊपर जवान है जिनको गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन के नाम से घर बिठा दिया है। ऐसे जवान बहुत सारे हमको कॉल आते हैं, बेचारे बाहर निकल जाते हैं, किसी की मजबूरी की वजह से किस तरह की जिंदगी जी रहे। ये सरकार को बताना ही पड़ेगा। आज सरकार ने यदि हमारे साथ में कोई जवाब नहीं दिया तो हम पूरे देश के जो सैनिक है, कल इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है ये सिर्फ हम जानते हैं। और कल हम आंदोलन एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेंगे, एक हाथ में का झंडा लेंगे, सरकार को पूछेंगे कि हम किस देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं कि पाकिस्तान के हैं। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि तुम हमने न्याय नहीं दे रहे हो। देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं, प्राइवेट कंपनी में जाते हैं वहाँ पे धक्का मार के आप जाइए, आपको सेना से निकाल दिया। ये भाई का कैरेक्टर चेक किया था सेना में जुड़ने से पहले, तब इसका ठीक था। जैसे ही सेना में अधिकारी को घर में काम नहीं किया तो इन महाराजों ने सीधा लात मार दिया और हमें घर भगा दिया। हम आतंकवादी की तरह जीने से अच्छा एक बार हम सरकार को ही पूछ लेते हैं हम किस देश के हैं। इसीलिए न्याय यात्रा निकली है। 15 लाख जवानों को पेट पे लात मारी हो, देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है। पाकिस्तान से लोग आते हैं आतंकवादी, उनको देश में नौकरी मिलती है। बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनको नागरिक बनाया जाता है। पाकिस्तान जो सीमा हैदर महारानी आती है उसको टिकट और देश का नागरिक बनाया जाता है। और आने वाले टाइम में वो इलेक्शन में खड़ा होगी, फिर आप उसको सैल्यूट मारोगे, ये नेता बनने जा रही है। और हमारा जवान आतंकवादी बना रहे, वाह मेरी सरकार। अरे हम उधर ही मर जाते तो अच्छा होता। न्याय दे नहीं सकते, रक्षा मंत्री को मिलता है तो दूर दूर भाग रहा है। बताए अभी क्या करूं मैं, आप बता सकते हो तो बताओ जनता। इसीलिए जो गुलाम हमें आजाद भारत में जो गुलाम बनाए, हम गुलाम भारत को आजाद बनाने के लिए अभी ये न्याय यात्रा निकली है। भारत माता की जय जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का दैवत जिन्होंने स्वराज्य स्थापन किया था, आज उनको भी दुख होता होगा। अपना सैनिक इस तरह यहाँ पे सड़कों पे भीख मांग रहा है, वो देखता तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू निकलते। वही कलंक हम मिटाना चाहते, हम सैनिकों को बचाना चाहते, इसलिए हम न्याय यात्रा निकली। चलिए सर। भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आप देख लो, हमारे न्याय के लिए हम पूरी यात्रा निकाले और हमारी बेबस लाचार प्रशासन हमारा दर्द सुनने में तैयार नहीं। इसीलिए कल मंत्रालय के सामने बड़ा ही आंदोलन खतरनाक होने वाला है। हम सरकार को सवाल करेंगे हम किस देश के हैं। हमारे देश के सेना के जवानों को आतंकवादी की तरह छोड़ दिया है, वो देश में कहीं भी काम नहीं कर सकते, कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते। पर पाकिस्तान से आतंकवादी आते तो उनको नौकरी मिलती है, बांग्लादेश से लोग आते तो उनको नौकरी मिलती है। और हमारे ही देश के सेना के जवान को आतंकवादी की तरह सिखाया गया है और उसको 10 साल में 12 साल में पेट में लात मार दिया गया है। वो देश में कंपनी में कहीं काम नहीं कर सकता। इसीलिए कल विद्रोह होने वाला है। ये विद्रोह या तो हमें बताएगा हम किस देश के हैं। आप देख लो, 11 साल देश की हिफाजत करने के बाद मुंह में सिर्फ, आंखों में सिर्फ आंसू है इसके दर्द में। ये देखिए, ये देश की हिफाजत करते हैं सीआरपीएफ में और अपना दर्द लेके बाहर निकलते। क्या काम करते हैं पता है? ये जहाँ आप बिल्डिंग बांधते हो ना, वहाँ पे कस्सी उठाते हैं, ऐसे डालते रहते हैं।
और ये जो है ना अपाहिज है, चल के दिखाओ थोड़ा, चल के दिखा दो। ये अपाहिज आदमी है, इसको पेंशन भी कुछ 11 साल देश की सेवा करने के बाद इसको ऐसे आतंकवादी की तरह छोड़ दिया है। इसलिए मैं सरकार को पूछूंगा कि हम किस देश के हैं। मैं पाकिस्तान में देश के लिए 4 महीने सजा काटी और मेरे हाथ में कोटरा दिया है न्याय की भीख, और 15 लाख जवान है जो पेट पे लात मारी गई है, वो जवान का दर्द मिटाना चाहता हूँ। इसलिए सैनिक से 5 मांग रखिए। ये 5 मांग, जब भी जवान को पनिशमेंट मिले वीडियो ऑडियोग्राफी हो, ताकि किसी जवान को गलत पनिशमेंट ना मिले, ये शोषण रुक जाए। हम अंग्रेजों से आजाद हो गए और हमारे सेना के जवान आज भी अंग्रेजों के कानून से आजाद नहीं हो पा रहे। इसीलिए अधिकारी घरों में काम करवाते मना करते, डिसिप्लिन के नाम पे पनिशमेंट है कि हमें पेट पे लात मार के घर भेज दिया जाता है। हम देशद्रोही की तरह जिंदगी जीते हैं। आर्टिकल 16 कहता है आप कोई भी काम कर सकते हो, और आर्टिकल 21 कहता है राज्य सरकार आपका आदर सम्मान रखे। इसीलिए हमने न्याय यात्रा निकाली थी, और हम जब गुलाम मैदान में जाते हैं, आजाद मैदान जिसका नाम है, वो गुलाम मैदान पे हमें न्याय नहीं मिलता है। इसलिए मंत्रालय के सामने अभी हम निकल पड़ेंगे और यहाँ से 2 झंडे लेके रहेंगे, एक तिरंगा और एक पाकिस्तान का झंडा ऐसे लेके हाथ में निकल के, कि हम बताए, हमारे सरकार, हमारे नेता बताए हम किस देश के जवान है। और अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें देशद्रोही साबित कर देना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने आप को गले में फांसी लगा के मर जाएंगे, यही पसंद करेंगे। हम न्याय चाहते हैं सरकार से। अगर नेता लोग हमें न्याय नहीं दे सकते तो पाकिस्तान से चुड़ैल ले आओ क्या? यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ बार बार। हमारे देश की सेना को बचाना है, आजाद भारत को जो गुलाम बना कर गया है उसको, गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए हम निकल पड़े हैं। देखिए कहाँ गए हो भाई, वो कहाँ गए? आजाद इधर आजाद, तू भी आ जाओ। और कौन था आपका? ये देखिए, ये भगत सिंह जिन्होंने आजादी दिलाई थी, और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने एक सेना खड़ी की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा लगाते थे। आज आजाद तो हो गए, पर सैनिकों को बोलते हैं कि आप घरों में काम करें, नहीं करते ही डिसिप्लिन के नाम पे घर भेज दिया जाता है। हमारा डिसिप्लिन सेना में जुड़ते तब कैरेक्टर अच्छा होता है, जब सेना से निकाल दिया जाता है हमारा कैरेक्टर लेस और आतंकवादी बना दिया जाता है। हमारे साथ किस तरह व्यवहार किया गया है, एक कोर्ट को भी मैं बताना चाहता हूँ, दिल ठोक के बताना चाहता हूँ। 6 महीने से लगातार भीख मांग रहा हूँ, पर हमारा हिंदुस्तान की, हमारी मीडिया हमारा दर्द सुनने में आप सफल है। इसीलिए मैं कुत्ते की तरह भाग रहा हूँ और न्याय मांग रहा हूँ। इस महीने 200 रुपए लाए, 200 रुपए दूसरे से उधार लेके आए, फिर भी ये निकल पड़ा कि बोला मुझे न्याय मिल जाएगा। ये भाई दिख रहा है, इसका बाप का कलंक मिटाने के लिए 14 साल देश की हिफाजत करने के बाद इसके बाप को आज रास्ते पे छोड़ दिया। इसका बेटा पूछ रहा है कि मेरे बाप आतंकवादी थे क्या? ये शोषण अगर नहीं रुका, इसने 2 बार सुसाइड की कोशिश की है, पेपरों में भी आया इसका, और यही दर्द हम पूछना चाहते हैं सरकार को। इसीलिए हमने न्याय मांगा है। न्याय, बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है, और इस संविधान का कहाँ ना कहाँ मिसयूज हो रहा है। यही हम फिर से बार बार इनको बता रहा कि आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। देश में हर जवान को दर्द बताने की एक कोशिश चल रही है। इसलिए आंदोलन अब ये अलग स्वरूप ले लेगा, इसका जिम्मेदार सरकार ही रहेगी। हमारे देश के नागरिक भी जग जाओ, ताकि आज सैनिक सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए न्याय यात्रा निकली। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। फोटो कॉल नहीं दे बाबा।